वेलकम टू द सिक्स्थ केस ऑफ मटीरिया मेडिका शुक्रवार सीजन 2। तो ये केस है एक 53 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन का जिनको जॉइंट्स पेन और गट के इश्यूज हैं और कुछ और साथ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स गो टू द केस। चीफ कंप्लेंट्स में जॉइंट्स पेन है जो अराउंड द एल्बोज उनको सबसे ज़्यादा होता है, और ये खास करके आधी रात के बाद उनको दर्द ज़्यादा हो जाता है। कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक चलता रहता है पेन। पेट खराब है ऑलमोस्ट 10 साल से। लेट नाइट इनको बर्प्स, डकारें आनी शुरू हो जाती हैं, खट्टी डकारें आती हैं, गला जलता है उसके साथ। स्टूल्स बहुत हॉट और बहुत ऑफेंसिव रहते हैं, बर्निंग रहती है साथ में इनको। और जब ये चलते हैं तो उनको बहुत सारे और गैस पास होती है, इरेक्टेशंस होती हैं, और जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसके अलावा थोड़ा सा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू है। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स में हीट इन सोल्स, पैरों में से सेक निकलता रहता है, इम्पोर्टेंस की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और लोकलाइज्ड एल्बो पेन सारा दिन जो है वो बना रहता है। सिम्टम्स शुरू होते हैं इनके तकरीबन, कोई सिम्टम 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 12 बजे के बाद। मोस्टली मिडनाइट के बाद इनको दिक्कतें ज़्यादा होना स्टार्ट होती हैं, जो इसको इनको कई बारी नींद से भी जगाती है। इरेक्टेशंस होती हैं, हेडेक होता है, चलने पे थोड़ा बर्प्स ज़्यादा होते हैं, जो एक बारी बर्प्स को एग्रेवेट करता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा अमेलियोरेट करता है इनको। जब ज़्यादा वॉमिटिंग आती है तो थोड़ा लेट जाते हैं, थोड़ा नींद आ जाती है, रेस्ट करने से थोड़ा इनको आराम मिल जाता है। इंटरेस्टिंग था इस केस में केस ओपनिंग। उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो आकर सबसे पहली बात बोलते हैं, मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कुछ साल पहले थोड़ा इम्पोर्टेंसी के लिए कुछ मेडिसिन ली थी काफ़ी समय तक, उसके बाद से मेरे को जॉइंट्स पेन रहना शुरू हो गए, और इस तरह करके दवाइयाँ ने मुझको गर्म किया और इसलिए इससे दिक्कत होने लगी मेरे को। उसके अलावा वो कहते हैं कि मैंने कभी कोई इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, कोई ड्रिंक, अल्कोहल, ड्रग्स कुछ भी कभी भी नहीं किया है। वो कहते हैं कि मैं ये बात सबसे पहले ही आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज़ आपके और मेरे बीच में ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ही अपना सच आपको नहीं बताऊँगा तो ये ऑब्वियस है कि आप कितना भी कोशिश करो, आप मेरे लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो इस ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, ताकि कुछ भी मिसट्रस्ट जैसा बीच में ना रहे। नेचर एज अ पर्सन उनको अगर हम देखें तो वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ है, और स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस हैं। जो परमात्मा ने किया वो बहुत अच्छा किया है, जो करता है वो अच्छा ही करता है, इस तरह की फिलॉसफी के साथ वो सारी लाइफ को जीते हैं। अगर कोई नुकसान हो भी जाता है किसी से, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैंने सप्रेस नहीं करते, वो गुस्सा आता ही नहीं है। वो कहते हैं कि नुकसान ही तो है, मेरे से भी हो सकता था, तो क्या हुआ, हो गया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अब क्या करना है उसको देखते हैं। बहुत कंटेंटेड हैं, बहुत डिटैच्ड हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अटैचमेंट्स नहीं हैं उनकी, शांत रहने वाले पर्सन हैं। फियर एंड सेंसिटिविटीज़ में एक ज़रूर है, जो एक अनकॉन्शियसली उनको आता है, कि कोई सडन आवाज़ होती है तो उससे वो एकदम चौंक जाते हैं या डर जाते हैं। जैसे कोई हॉन्क किया, किसी ने हॉर्न बजाया उनके पास, तो वो थोड़ा जल्दी से डर जाते हैं, और ये इफ़ेक्ट उनके ऊपर 10-15 मिनट तक रहता है। वो कहते हैं एक जैसे एक बच्चा डर जाता है ना, मेरी स्टेट थोड़ा बच्चे की जैसी है कि मैं डर जाता हूँ बहुत जल्दी। गुस्सा, वो कहते हैं मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सप्रेस करता हूँ गुस्से को, या कुछ भी है ना, गुस्से को मैं मैनेज करता हूँ, नहीं, वो कहते हैं मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। सेंसिटिविटीज़ की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो चीज़ उसके लिए मैं सेंसिटिव हूँ, वो चीज़ मेरे पर बहुत असर करती है। वो असर कैसे करती है, कि अगर ये व्यक्ति इतनी तेज ना चला रहा होता तो इसको ये नुकसान नहीं होता। तो मैं सोचता रहता हूँ कि यार, अब इसका एक्सीडेंट हुआ है तो ये इसको, इसके परिवार वालों पे ये सब समय कैसा निकल रहा होगा, उनको कितनी दिक्कत परेशानी हो रही होगी कि यार हमारा लॉस हो गया है, या सेहत का लॉस हो गया है, या उनको जो अफेक्शन है अपने बच्चे के प्रति, अपने परिवार के मेंबर के प्रति, वो चीज़ मुझे सोचकर मैं तंग होता हूँ। बचपन, वो कहते हैं बचपन से ही हमेशा बहुत शांत स्वभाव का था, बहुत काम था। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो भी कह रहे हैं कि मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोलता हूँ कभी, और उसको अच्छे से पॉजिटिवली ही लेता हूँ। 5 भाई-बहन, उनमें सबसे छोटे हैं और सबसे शांत यही थे। कहते हैं कि बाकी सब लोग कहते हैं कि काश हम तुम्हारी तरह शांत स्वभाव के होते, तो इनका मॉडल काइंड ऑफ नेचर है, इतना ज़्यादा शांत होने वाला।
वो बताते हैं कि इतना शांत स्वभाव है कि एक बारी हमारे घर पर कुछ लेबर कंस्ट्रक्शन कर रही थी, तो उनमें से एक लेबरर ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अगले जन्म में कभी मैं तुम्हारा बेटा बनकर कर पैदा हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे घर में काम करना इतना ज़्यादा पीसफुल रहता है हम सबके लिए। फियर्स, हॉकिंग का फियर हमने पहले बात की। और वो सोचते हैं कि कुछ नुकसान हो सकता है, इस पर्सन को धीरे चलाना चाहिए, इतनी क्या ही जल्दी है। तो उसके बारे में भी एक गुड फीलिंग्स के साथ ही रखते हैं। तो ये डर का इफेक्ट वो कहते हैं 10-15 मिनट तक रहता है, मेरे हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं और मैं थोड़ा डर जाता हूँ उस समय में। फिर कुछ समय के बाद वो चीज़ निकल जाती है, थोड़ी सी अंदर रेस्टलेसनेस होती है। और इतना सही रहता है फियर के बारे में। पर्सनैलिटी प्रोफाइल बहुत शांत हैं, बहुत टॉलरेंट हैं। अगर कुछ लॉसेस उनको लाइफ में हुए भी हैं तो उनको बिल्कुल भी कोई परेशानी उन्होंने नहीं महसूस की उसके बारे में। रिस्पॉन्सिबल हैं, घर पर रहना पसंद करते हैं, बाहर कहीं भी जाना आना उनको पसंद नहीं है। अपनी जो भी ख्वाहिशें होती हैं वो जल्दी बताते नहीं हैं, वो कहते हैं कि मैं उन चीज़ों को भी परमात्मा को सरेंडर करके ही रहता हूँ, और जो कुछ होता है भी मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ जल्दी। ड्रीम्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पुराने गांव के, जहां मैंने बचपन बिताया, उस तरह के सपने मेरे को, उन जगहों के सपने मुझे काफ़ी आते हैं। और ये सपने कई बार इतने ज़्यादा होते हैं, या बर्ब्स के कारण कई बार ऐसा होता है, पेट खराब होने के कारण ऐसा होता है कि सुबह उठता हूँ तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ, बहुत लो एनर्जी के साथ मैं उठता हूँ। तो इतना सा केस है। केस का एनालिसिस आप प्रिपेयर करो, और हम मिलेंगे 27 फरवरी शुक्रवार को शाम 8:30 बजे। बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। और जो लास्ट टाइम हमने किया था नेगेटिव जनरल के रूल को इस केस में भी आप दोबारा से प्रैक्टिस करके देखिए, एंड यू विल फील कि ये केस बहुत इजी है, और बहुत अच्छा फॉलोअप इस केस का 1 ईयर प्लस फॉलोअप है, एंड सिग्निफिकेंट रिकवरी के साथ। ओके, सो विल सी यू ऑन 27।